हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा पिछले का जो लेक्चर था आगे का उसको वापस देख रहे हैं, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है उसमें मैं वापस आपको एक मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ। हम इसकी पहले बात कर चुके हैं कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उस पर टेकिंग रिएजेंट हम उस पर टेक कराते हैं और हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो वापस हम उसको ही आगे फॉरवर्ड कंसिडर कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे 3 स्टेप्स पे होता है ये प्रोसीजर आपका। मैकेनिज्म का मतलब होता है कोई भी क्रियाविधि। ठीक है, कोई भी काम होता है तो उसकी क्या होती है, एक क्रियाविधि होती है, एक मैकेनिज्म होता है। उसी मैकेनिज्म हम आगे फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करवाते हैं हम, तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करवाते हैं, उससे क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद बनता है प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, द समथिंग मेड इन बिटवीन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन के बीच में ही बनता है और ये क्या होता है, वेरी अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये अगर रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये अपने आप रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बीच में बनता है और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे आपके आगे जो फर्दर कॉन्सेप्ट हैं वो काम आएंगे। जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो बेसिक्स है आपके काम आएंगे 12th में, उसको बता रहा हूँ। कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्ब एनायन। ठीक है, ये 3 पे हम फोकस करेंगे। कार्बिन एंड नाइट्रिन हमारे IIT JEE उसमें हाई क्लासेज में आता है, तो अभी हम केवल कार्बोकेटाइन और कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल पे ही बात करेंगे। तो देखते हैं, कार्बोकेटाइन किसे कहते हैं। कार्बोकेटाइन उसे कहते हैं द कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। उस कार्बन को बोलते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ये CH3+ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसको मैं और ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ कार्बोकेटाइन को। ये देखिए, कार्बन के आपके पास क्या है, ये 4, ये बॉन्ड मैंने आपको बताया था पहले भी, मीथेन है। अगर मैं इसको तोड़ दूँ यहाँ से, ये तो क्या होगा, ये बन जाएगा CH CH CH। इसने H ने इसके एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो ले लिया तो ये अलग हो गया और इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देखिए CH3 CH2 Cl, ये आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, इस अब मैंने इसको खोल दिया। ठीक है, तो देखा CH3 CH2 Cl में ये जो क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये यहाँ से जब ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, CH3 CH2। अब यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इस क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने दिए हैं, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। ठीक है, देखिए क्लोरीन ने लिया तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज और जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक्स है वही है कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डेफिशिएंट। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डेफिशिएंट। और ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। मैंने बताया था E+ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन एनायन, कार्बो एनायन आगे देखते हैं। कार्बो एनायन का मतलब कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। वो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बो एनायन। इसको भी ऐसे समझिए आप, ये कार्बन है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ये देखिए 1 2 3। ठीक है, और ये हो गया आपका, ये देखिए। हाँ, तो हम कार्बो एनायन की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये कार्बन है, 1 2 3 4, ये 4 इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक एक तो ये बना लिया इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। अब आप देखिए इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करता है, किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन, वो जिसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट में। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन। ठीक है, ये आपने देखा, मैंने इसका ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है ना, स्पीशीज। ये देखिए CH3CH2 माइनस, तो ये देखिए CH3 माइनस, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है इस पर, ये पूरा ये CH3 माइनस। ये देखिए CH3 माइनस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ये आपका देखिए ये CH3, ये CH3, ये CH3, इस पर C माइनस। तो सब में देखिए आप, देखो हर कार्बन जो कार्बन आयन है उस पर, उसके पास कितने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और सब पे इस कार्बन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, ये 3 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता दूँ आगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कितने कितने हैं। तो अभी आपको बेसिक चीज़ देखें, आपको हर जगह इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब होता है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये कोई एटम है, इसके पास क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए ये Cl2 है, इस Cl2 को हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये देखो Cl2 है। इस Cl2 को मैं अगर बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो ये देखिए एक बॉन्ड लगा दिया मैंने, इस Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड लगा दिया। अब देखो दोनों क्या है, इसमें क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक का मतलब होता है कि ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, ये वाला अपनी ओर ले लेता है ना, बराबर बराबर पार्टनरशिप यूज होता है। तो ये जो लाइट है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज, ये होता है जनरली सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये देखिए इसने एक क्लोरीन अपने आप एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या बन गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये देखिए H के ऊपर एक ये बी है, तो जितने भी आपको ये डॉट दिखेंगे ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने अभी देखी है। क्या क्या देखा, कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये सब चीज़ें काम आएगी आपके 12th में, इसलिए मैं आपको बेसिक्स पे ही फोकस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम समझ रहे हैं कहाँ पर रिएजेंट अटैक करेगा या कहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा, उसको समझिए कैसे। ये CH3 CH3 CHCO माइनस H, ये कोई कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, इस प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और O माइनस, यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल ये कहाँ अटैक करेगा, सिंपल सी बात है, ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, कम है या लो है। ठीक है, तो ये आपको कुछ समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, है ना, कैसे काम करता है। ये अभी आगे और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारा 4 प्रकार का होता है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये 4 हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर काम आता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा वो है इंडक्टिव और रेजोनेंस।